हाँ हेलो मित्रों, तो आप हमारे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें इतिहासकारों के बहुत से मत रहे हैं। कई इतिहासकार अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, इसकी कालावधि कितनी बताई गई है। तो ये है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसकी समयावधि रही है। ठीक है। और कुछ इसके बारे में अगर इतिहासकारों के अनुसार अगर हम समझेंगे तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी तक का मतलब इतिहासकार मानते हैं कि इससे पहले जो सबसे पहले जो संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति थी, यानी वैदिक सभ्यता थी, उसको माना जाता है। लेकिन 20वीं सदी के 20वीं सदी के तीसरे दशक, परंतु क्या हुआ कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में ये प्रमाणित हो गया कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी वो हमारी कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। 20वीं सदी तक इतिहासकार पहले क्या मानते थे कि वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता जो है वही हमारी प्राचीन संस्कृति। लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में ये साबित हो चुका था कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कब से कब तक चली थी? 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसकी खोज की अगर हम बात करेंगे तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है। इसकी खोज की अगर बात करेंगे तो 1921 में राय बहादुर एवं दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक। और इसका अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है पंजाब में, सिंध में है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार माना जाता था। ये हमारी बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है। जो बहुत ही क्या कहते सकते हैं कि जो बहुत ही मतलब विकसित थी एक तरह की। जो अगर हम पुरानी सभ्यताओं की बात करेंगे तो ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत विकसित सभ्यता थी। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, किसकी? नगर नियोजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पक्की सड़कें पाई गई थी और पक्के मकान थे। यही यहाँ की विशेषता थी। मुख्य विशेषता क्या थी इसकी मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पे पक्की सड़कें पाई गई थी और मकान पाए गए थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? विशाल स्नानागार भी मिला। ठीक है। जिसकी जो चौड़ाई होती थी वो कितनी होती थी? 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई होती थी और करीब 11.88 मीटर क्या होती थी? इसकी लंबाई होती थी। जो सड़कें होती थी वो सीधी होती थी। क्या होती थी? बिल्कुल सीधी होती थी। और यहाँ पे जो पानी बहने के लिए जो नाली बनाई जाती है रास्ते के साइड में, तो वो भी बहुत सुव्यवस्थित रूप से यहाँ पे थी। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत विकसित सभ्यता थी। ठीक है। और ये जो लोग थे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये क्या करते थे कि जौ और गेहूँ इससे परिचित थे। ठीक है। इससे क्या थे? परिचित थे। ठीक है। गेहूँ और जौ ये क्या करते थे? ये उगाया करते थे। ठीक है। और इनका जो मुख्य जो पालन किया करते थे ये पशुपालन किया करते थे। क्या करते थे? पशुपालन किया करते थे। ठीक है। और यहाँ पे जब देखा गया तो यहाँ पे कुछ सूती जो वस्त्र थे उसके अवशेष मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कपास भी उगाया जाता था। क्या?
कपास भी पैदा होता था, ठीक है, पैदा होता था। मतलब कपास, इसके सूत्री वस्तुओं के अवशेष मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो कपास था ये भी उगाया जाता था। और अगर इनकी, अब देखो ये सब अगर चीज़ें होंगी वहाँ पे तो क्या होगा, व्यवसाय भी होगा। तो कह सकते हैं कि इनका मुख्य जो व्यवसाय था, इनका मुख्य व्यवसाय वो क्या था, कृषि था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि था, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाई गई, मुहरें भी पाई गई, मुहरें, ठीक है। और कुछ जो थे मोहरें कहाँ पे पाई गई, पश्चिम एशिया एवं मिस्र में ये क्या पाई गई, मोहरें पाई गई। इससे ये पता चलता है कि इसका जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था, पश्चिम एशिया से, मिस्र से क्या होता था, इसका व्यापार हुआ करता था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये व्यवसाय भी करते थे। और ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो वस्तु का आदान प्रदान जो होता है, तो जैसे हम इस समय रुपए के बदले कोई भी चीज़ ले आते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, इसकी वस्तु खरीदने के लिए और देने के लिए ये वस्तु विनिमय करते थे, ठीक है, वस्तु विनिमय किया करते थे, ये करते थे। ये जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, तो ये पशुपालन के अतिरिक्त क्या करते थे, पशुपालन के अतिरिक्त ये शिल्प, मतलब क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से शिल्पकार भी थे, यानी शिल्पकार का भी ये कार्य करते थे, ठीक है। और ये शिल्पकार में क्या क्या बनाते थे, जैसे औजार भी बनाते थे, क्या, शिकार करने के औजार, तो मतलब औजार भी बनाते थे ये, ठीक है, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे कि वाहन, अगर हम बात करें तो वाहन से भी ये परिचित थे, वाहन भी ये क्या करते थे, बनाया करते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें वाहन, मतलब यहाँ पे परिवहन से भी ये परिचित थे, ठीक है, परिवहन, इसको भी ये बनाते थे। और आभूषण की अगर बात, आभूषण, ठीक है, आभूषण, ठीक है, और आभूषण हो गया, ये सब चीज़ें ये क्या करते थे, ये बनाते थे। और ये जो लोग थे ये बहुत ही समृद्ध लोग हुआ करते थे, क्या थे, बहुत ही समृद्ध लोग हुआ करते थे ये, ठीक है। और इनका जो सामाजिक जीवन हुआ करता था, सामाजिक जीवन जो हुआ करता था ये बहुत सुखी थे, सामाजिक जीवन में ये क्या थे, सुखी और समृद्ध थे, सुखी और क्या थे, समृद्ध हुआ करते थे। और ठीक है, इनका जो सामाजिक जीवन था वो 4 भागों में विभाजित था, ठीक है, इनका जो सामाजिक जीवन था वो 4 भागों में विभाजित था। वो एक था हमारा विद्वान था, ठीक है, एक विद्वान था, और एक हुआ करता था योद्धा, ठीक है, एक योद्धा हुआ करता था, और हुआ करता था हमारा शिल्पकार, एक हमारा शिल्पकार हुआ करता था, और दूसरा जो हुआ करता था वो कौन से होते थे, व्यापारी, ठीक है। इनमें ये क्या था, विभाजित था, जो सामाजिक जो था वो 4 भागों में विभाजित थे। मतलब पहले में अगर हम बात करें तो विद्वान हो गए, योद्धा हो गए, शिल्पकार हो गए और व्यापारी हो गए। शिल्पकार में हमारे क्या आते थे, श्रमिक, ठीक है, इसी में ये श्रमिक आते थे। ये 4 भागों में ये क्या था, डिवाइड था, ठीक है। और ये जो लोग थे आमोद प्रमोद में ज़्यादा रुचि रखते थे। मतलब क्या, आमोद प्रमोद का मतलब क्या है कि जुआ खेलना, जुआ
खेलना, जुआ खेलना, शिकार करना, शिकार करना, ठीक है, जुआ खेलना, शिकार करना और नाचना, और क्या था, नाचना, ठीक है, नाचना गाना, इन सब में ये अधिकतर रुचि रखते थे। लेकिन अगर इसकी बात करें हम तो ये इन सब आमोद प्रमोद में इनमें तो रखते थे, लेकिन सबसे इनका जो मेन महत्वपूर्ण जो खेल था, गेम हुआ करता था, वो क्या था हमारा, वो था पासा। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो खेल हुआ करता था वो पासा हुआ करता था। ठीक है, तो हम आज इतना ही जानेंगे और हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।